गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आ गया हूँ पदार्थ विज्ञान का सेकंड लेक्चर, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है दर्शन के ऊपर। तो जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, मैंने देखी आपको डाल रखी है वीडियो के सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आर और जो क्रिया शरीर की हैं वो भी सब वीडियो डली हुई हैं, तो आप जाकर इनसे चेकआउट कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना और ब्लॉग स्पॉट वगैरह पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, पेपर वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने नोट्स के ऊपर और उसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे। तो मैंने पदार्थ लक्षण और ये सब भाव अभाव पदार्थ, ठीक है, ये मैंने बता दिए थे आपको पिछले वाले चैप्टर में। पदार्थ के क्या लक्षण है, उसके क्या लक्षण और गुण वगैरह क्या है, ठीक है, और उसकी परिभाषा क्या है। इसके बाद हमारा जो मेन यहाँ से टॉपिक आता है वो हमारा है दर्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मे भी आ ही जाते हैं पेपर में। तो यहाँ से हमारा यह चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने नोट्स के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। तो एक देखिए हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना दर्शन। तो दर्शन का मीनिंग क्या होता है कि गाइडेंस हाउ टू लिव लाइफ, यानी कि जो हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं दर्शन। उसकी आपको परिभाषा याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा वस्तु के सात्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम दर्शन कहते हैं। आपको एज इट इज़ परिभाषा याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद व्युत्पत्ति, यानी कि कहाँ से होती है इसका डेरिवेशन। तो दृश धातु प्लस लुट प्रत्यय से इसकी व्युत्पत्ति होती है, ठीक है। प्रत्यय मीन्स क्या होता है कि जो शब्द के अंत में लगकर उसके वाक्य में उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे ही आएगा कि दर्शन की परिभाषा लिखिए, उत्पत्ति लिखिए और दर्शन के प्रकार लिखिए, या फिर डायरेक्ट पूछ देंगे आस्तिक और नास्तिक दर्शन में अंतर लिखिए 5 नंबर में, या फिर 15 नंबर में पूरा उसको डिटेल में पूछ देंगे। तो मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा अभी टेबल से आप कैसे उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो यहाँ पर व्युत्पत्ति क्या है कि किसी भी क्रिया के संपादन करने के लिए कर्ता एवं करण। अब कर्ता क्या होगा, जो काम करने वाला होगा, करण यानी कि कारण, ठीक है। संयोग होना आवश्यक है, ठीक है। और शरीर में दर्शन क्रिया का कारण नेत्र है, तो हम किससे देखते हैं, आंखों के द्वारा हम देखते हैं। तथा कर्ता एकमात्र आत्मा है, तो यहाँ पर जो कर्ता है उसको आत्मा बताया गया है। जब दोनों का संयोग होता है तो दर्शन की क्रिया होती है, ठीक है। चरक ने बताया है कि जो आत्मा होती है वो दृष्टा होती है, यानी कि जो देखने वाला होता है, ठीक है। और बिना करण के यानी कि बिना साधन के कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। सही बात है, जैसे हम बिना दर्पण के अपने इमेज को नहीं देख सकते हैं, वैसे ही ठीक किसी बिना साधन के तत्वों को देखा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार हमारा जो शास्त्र को जानने के लिए हमें दर्शन आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो मगर शास्त्र के नॉलेज पढ़नी है, हमको शास्त्र के नॉलेज को जानना है, तो मैं एक पढ़ना पड़ेगा दर्शन, ठीक है। एक नहीं तो दर्शन तो अनेक होते हैं, फिलहाल मतलब कि एक नज़रिया होता है उसको देखने का, दर्शन, जिसके थ्रू हम चीज़ों को जान सकते हैं। तो दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। दर्शन का हमारा जो मूल है, यानी कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, वो हमारा माना जाता है वेद को, ठीक है। अतः दर्शन का मूल भी वेद ही है, इसलिए दर्शनों की उत्पत्ति का काल हमारा वैदिक काल है। तो हमारी उत्पत्ति का कौन सा काल है, वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद इसके टाइप हैं कि एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद की, मतलब इसमें क्या है, एकात्ववाद यानी कि केवल ब्रह्मा के बारे में जिसमें वर्णन हो। द्वैतवाद यानी कि जिसमें सांख्य यानी कि प्रकृति और पुरुष दो लोगों का वर्णन हो। और त्रैतवाद में हमारे आते हैं दो, न्याय वैशेषिक और मीमांसा, यानी कि जिसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति और अदृश्य पुरुष और प्रकृति का वर्णन होता है। और कुछ यहाँ छोटा सा MCQ है कि वैदिक काल में दर्शन का विकास हुआ है, और वेद के अंतिम भाग को बोलते हैं उपनिषद। और सीक्वेंस हमारा क्या होता है, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन, ठीक है। चलिए हम आगे करते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दर्शनों की संख्या व उनका श्रेणी विभाजन। तो हमारे देखिए मेन होते हैं हमारे दो दर्शन, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, ठीक है, यानी कि इंडियन और वेस्टर्न, ठीक है। अब यहाँ पर
हमारे भारतीय दर्शन के अंतर्गत आते हैं हमारा आयुर्वेदिक दर्शन, जिसमें कि हमारे दो मेन दर्शन हैं, जो कि हमारे आस्तिक और नास्तिक दर्शन। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप इसको हटा दीजिए, सीधा यहाँ से याद कर लीजिए आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आस्तिक होता है वो क्या होता है और जो नास्तिक होता है वो क्या होता है। तो देखिए, आस्तिक वो होता है कि जो कि हमारे वेदों और ईश्वर में जो कि श्रद्धा भाव या फिर उसमें विश्वास रखने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं आस्तिक। और नास्तिक होता है जो हमारे ईश्वर को नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है, उसको हम बोलते हैं नास्तिक, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दर्शन को डिवाइड किया गया है कि जो लोग ईश्वर को मानते थे, ठीक है, उनको लिए आस्तिक दर्शन हो गया, और जो नहीं मानते थे उनके लिए नास्तिक दर्शन हो गया। तो यही इसमें लिखा आएंगे, परलोक को मानने वाले, वेदानुकूल विचारधारा रखने वाले, और इसमें ईश्वर को ना मानने वाले और प्रतिकूल विचारधारा रखने वाले। तो हमारे ये कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन, ये हमारे 6 होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे नास्तिक दर्शन है वो 3 होते हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध, ठीक है। तो इनका भी हम डिटेल में देखेंगे। पहले आपको याद रखना है कि इनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन से ऋषि हैं। तो याद रखना है आपको, वैशेषिक के हमारे हैं कणाद ऋषि, और न्याय के हमारे गौतम ऋषि, और सांख्य के हमारे कपिल ऋषि, सांख्य दर्शन के कपिल ऋषि, और योग दर्शन के हैं पतंजलि ऋषि, मीमांसा दर्शन के जैमिनी ऋषि, और वेदांत दर्शन के महर्षि व्यास, ठीक है। इसके बाद चारवाक के हमारे हैं चारवाक ऋषि, उनके नाम से ही उनका दर्शन का नाम रखा गया, ठीक है। जैन दर्शन के महावीर, एंड बौद्ध दर्शन के हैं गौतम बुद्ध। तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि योग से आप पतंजलि, जो हमारे रामदेव बाबा जी उनकी योग करते हैं, तो उनका जो संस्था का नाम पतंजलि है, तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, पर याद जरूर करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है, ठीक है। तो आ चुके हैं टेबल के ऊपर, जिसमें आपके दर्शन के नाम लिखे हैं, उनके आचार्यों के नाम लिखे हैं, उनके क्या क्या प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रमाण हैं, और उनके क्या क्या पर्याय हैं, ये लिखे हुए हैं। तो आपको इसको एग्जैक्ट याद करना है, और मैं इससे बताऊँगा आपको कि आपको कैसे इसको ब्रॉड करके लिखना है और कैसे आप इसको लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारा व्युत्पत्ति वगैरह था वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको पहले से पहले इनके जो सीरीज हैं उनके नाम जो है याद में रख लेने हैं, जैसे सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो आपको उसको नाम से याद रखना है, साई 1 के नाम से SY, ठीक है, VN, ठीक है। इसके बाद पूर्व और उत्तर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आपको ऐसे ट्रिक याद रखनी है, साई 1, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब प्रवर्तक के नाम कैसे याद रखने हैं आपको, इसका आपको याद रखना है कपिल मुनि, योग से आप रखना है पतंजलि से बाबा रामदेव, ठीक है, ऐसे करके। और वैशेषिक से हमारा कणाद मुनि हो गए। न्याय के लिए हमारा गौतम का न्याय, ये ट्रिक बन गई, गौतम का न्याय, तो न्याय के हमारे गौतम हो गए। और पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा दर्शन के या फिर वेदांत दर्शन के व्यास मुनि, ठीक है। इसके बाद हमारे प्रमुख सिद्धांत आते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है, असत्कारवाद, सत्कारवाद, परिणामवाद, पीलूपाकवाद। तो ये भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे पेपर सेकंड में। तो अभी इसको आप ऐसे एग्जैक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। और पहले में हमारा सत्कारवाद और परिणामवाद ऐसी सेकंड में है। इसके बाद हमारा यहाँ पर थर्ड में चेंज हो जाता है, असत्कारवाद हो जाता है और पीलूपाकवाद हो जाता है। और फोर्थ में हमारा असत्कारवाद सेम रहता है, और पर यहाँ पर पिठरपाकवाद हो जाता है। इसके बाद हमारा कर्मपाकवाद और विवर्तवाद, ठीक है। एंड देन हमारे प्रमाण के ऊपर आते हैं। तो हमारा प्रमाण में पहले आपको 3 याद रखते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान, फिर यहाँ पर एक कम हो गया, ठीक है, तो 2 रह गए प्रत्यक्ष अनुमान, फिर इसमें 2 जुड़ गए प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, जो कि ऊपर शब्द भी था, और यहाँ पर 4 जुड़ गया उपमान। इसके अलावा हमारा प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, उसके बाद उपमान जुड़ा, उसके बाद अर्थापत्ति जुड़ गई, तो ये नेक्स्ट वाले में जुड़ गया। ऐसे ही प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, और यहाँ पर अभाव जुड़ गया, ठीक है। तो हमारे ये चीज़ें यहाँ पर जुड़ गई। इसके बाद आपको उसके पर्याय भी याद रखने हैं। तो हमारा सांख्य दर्शन को बोलते हैं निरीश्वर दर्शन, ठीक है, क्योंकि ये संख्या के ऊपर बेस्ड था, इस वजह से प्रमाणों के ऊपर। इसके बाद हमारा योग दर्शन आता है, जो कि सहस्त्र सांख्य या फिर पतंजलि दर्शन बोलते हैं। अगर आपको सहस्त्र सांख्य याद नहीं रह रहा है तो केवल आप पतंजलि दर्शन के नाम से उसको याद कर सकते हैं। वैशेषिक का हमारा औलुक्य दर्शन, न्याय दर्शन के आपको 2 पर्याय याद रखते हैं, आनुवीक्षिकी और तर्कवृत्तियाँ, ठीक है। और इसका हमारा पूर्व मीमांसा, केवल आप मीमांसा याद रखिए, इसको छोड़ दीजिए। और वेदांत के लिए हमारा वेदांत दर्शन हो गया,
ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम नास्तिक दर्शन के ऊपर। तो ऐसे ही नास्तिक दर्शन में हमारे चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। चारवाक के हमारे बृहस्पति हैं, ठीक है, ऋषि, या फिर चारवाक ऋषि बोल सकते हैं, ठीक है। और बौद्ध के गौतम बुद्ध और जैन दर्शन के वर्धमान महावीर। इनके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं? स्वभाववाद, क्षणभंगुरवाद और अनेकांतवाद। इसके बाद इनके जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष अनुमान है और प्रत्यक्ष अनुमान है। एंड देन यहाँ पर इनके पर्याय क्या क्या हैं? इनको हम बृहस्पति दर्शन या फिर लोकायत दर्शन भी बोलते हैं, इनका तथागत दर्शन या फिर शौकात दर्शन भी बोलते हैं, और जैन दर्शन को आहार दर्शन भी बोलते हैं। क्योंकि आपको इसको टेबल को लॉन्ग करके कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारा सांख्य दर्शन लिखिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको कैसे टेबल को शॉर्ट से आपको लॉन्ग में करके लिखना है, ठीक है, और जिससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिले एग्ज़ाम में और आपकी कॉपी भी अच्छे से भर जाएगी। तो देखो यहाँ पर जैसे दर्शन का नाम लिखा है, तो आपको सबसे फर्स्ट पेज पे यहाँ पर दर्शन का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है सांख्य दर्शन ऐसे करके, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्रवर्तक आचार्य हैं, इसको हम सेकंड नंबर डालेंगे और आचार्य यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कपिल मुनि। इसके बाद प्रमुख सिद्धांत है, तो नंबर 3 आपने डाला यहाँ पर सिद्धांत, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2 करके लिख दिया, सत्कारवाद और परिणामवाद, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको प्रमाण न्यू हेडिंग डालनी है और वहाँ पर ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 करके प्रत्यक्ष अनुमान शब्द लिखना है। एंड उसके बाद पर्याय ये लिखना है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर आप देखिए केवल एक पेज से ही जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें आपकी भर जाएंगी, और उसमें अबाउट 12 से नहीं, एक्चुअली में 15 से 16 लाइनें आती हैं एक पेज में। तो आराम से आप ऐसे करके जो है सभी दर्शन के लिख सकते हैं नाम और उनके प्रमुख आचार सिद्धांत, उनके नीचे उनका डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही लाइन से लिख सकते हैं। तो आपके बहुत सारे जो है पेज भर जाएंगे और आपको इसका ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और यहाँ पर पूरा दर्शन पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि याद रखने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। तो आप इसको टेबल फॉर्म में याद रखिए, और जैसे अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लॉन्ग में लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे अच्छा तरीका शायद ये आपको मिलेगा, क्योंकि टेबल से आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे उसको, सो अच्छे से पेज भर जाएंगे आपके और देखने में भी अच्छा लगेगा। सो गाइस, ये थी छोटी सी वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।